नमस्कार, स्वागत है आपका एमिटी टीवी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज हम बात करने वाले हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, जो कि एक बहुत महान कवि थे और उनका जो परिचय है ना, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो आज हम उनके बारे में बताएंगे। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक ऐसे सशक्त कवि रह चुके हैं जिनकी कलम में सूर्य जैसी प्रकाश थी, सूर्य जैसी चमक थी। और आज हमारे साथ मौजूद है श्री अरविंद कुमार सिंह जी, उनके पोते। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद। और हम सर से जानेंगे सर का व्यक्तित्व भी। सर खुद भी एक महान लेखक हैं, उनकी कुछ महान रचनाएं हैं जैसे कि नदी दिनकर के आसपास, और सर को कई सम्मान से, कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। कुछ सम्मान सर को 1991 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा राष्ट्र कवि दिनकर प्रतिभा सम्मान से पुरस्कृत किया गया। 2001 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का नवोदित साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2015 में भी प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। तो सर कुछ सवाल हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। सर आप रामधारी सिंह दिनकर जी के बेहद करीब रहे हैं, महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनके परिवार के। तो उनका निजी व्यक्तित्व कैसा था, उनका जीवन कैसा था? उनका जीवन जो था वो अब जब तक वो थे तब तक उसका आभास नहीं होता था, लेकिन जब बाद में चीज़ों को देखना शुरू किया और जो चीज़ें याद आती हैं वो कहीं ना कहीं से असाधारण तो थे ही थे। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में असाधारणता परिलक्षित होती थी और वो सामान्य इंसान से अलग कहीं दिखते थे। चाहे वो उनकी छवि हो, वो देखने में एक बेहद सुंदर व्यक्ति थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और ललाट चौड़ा था, 6 फीट कद था, कंधे बहुत चौड़े थे, वृषभ स्कंध जिसको कहते हैं। तो वो जब बोलते थे तो अब उनकी ही एक पंक्ति, मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। वे बड़ी बड़ी आंखें आंसू से भरी हुई, पानी में जैसे कमल डूब उतराता हो, वह मस्ती में झूमते हुए उसका आना, मानो अपना ही तने झूमता आता हो। कवि की मृत्यु कविता से ये अंश है। उनकी कविताएं, उनकी लेखनियां जो है वो धरोहर रही हैं। तो आप सर उनको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं या क्या कुछ अपना योगदान उस चीज में दे रहे हैं? जब उनका देहांत हुआ 1974 में, तो सन 75 में मेरा एक लेख कादम्बनी में आया था। कादम्बनी अच्छी पत्रिका रही है, हिंदुस्तान टाइम्स की ग्रुप की। तो उसमें मेरा एक लेख आया था और उसमें मैंने एक छोटा सा संस्मरण लिखा था जो अविस्मरणीय करके प्रकाशित हुआ। फिर हमारे यहाँ कोई साहित्यिक अभिरुचि के लोग आते रहते थे, तो किसी ने कहा कि आप धर्मयुग में तुम अपनी रचनाएं भेजो और उनके संस्मरण भेजो। तो फिर मैंने धर्मयुग के बाल जगत में एक संस्मरण छोटा भेजा, खाना कैसे खाऊं, और उसमें विवरण यही था कि जब जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था तो दिनकर जी यहाँ थे, हम लोग जहाँ रहते हैं आर्य कुमार रोड वाले मकान में। तो वो माँ अक्सर, क्योंकि वो ज़्यादा समय नहीं रहते थे पटना में, कम ही रहते थे, तो माँ चाहती थी कि जब वो रहे तो कुछ उनको सुस्वादु भोजन और अच्छे भोजन बना के खिलाए। सर हम दिनकर जी की बात अगर करें तो हमारी तो ना बातें खत्म होंगी ना उनकी कविताएं खत्म होंगी। वो हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग को सिखाते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं। आज भी सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा होता है ना कि मोटिवेट करती है, प्रकाशित करती हैं कि हाँ कुछ ऐसा अच्छा हो सकता है। चीजें बहुत अलग तरीके से दिखाई गई है कविताओं में। तो ये सारी बातें अगर हम करते रहे तो कभी खत्म ही नहीं होगी। एक सवाल और है छोटा सा कि आपको सर एमिटी परिसर में आकर कैसा लगा? एमिटी यूनिवर्सिटी के परिसर। एमिटी से मेरा परिचय, एमिटी से एक मेरा लगा कि कोई पहले से मेरा एक परिचय है, 30 साल पहले से है, एक छोटा परिचय है कि दिल्ली में जो एमिटी यूनिवर्सिटी थी उसमें मेरे परिवार के कहूँ या बाबा के मित्र थे डॉक्टर LM सिंघवी, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जो हाई कमिश्नर भी रहे, और वो शायद आपके सलाहकार समिति में थे। तो वो एमिटी के बारे में बहुत अच्छी राय अभिव्यक्त करते थे और कई बार उनसे जो बातचीत होती थी उसके क्रम में एमिटी की कुछ बातें वो करते थे।
तो एक दो बातें तो अब वो उस समय से एक मेरा जुड़ाव एमिटी से रहा कि एमिटी और उसके बारे में जिज्ञासाएं रहती थी। बाद में मेरा एक नेफ्यू है, उसने एमिटी से पढ़ाई की नोएडा से, और यहाँ आके यहाँ कुलपति महोदय से मिलना हुआ। इतने सहज स्वाभाविक और बड़े इंसान हैं वो कि उनसे मिलकर तो मन मेरा गदगद हो गया, खुश हो गया कि ऐसे लोग एकेडमिक क्षेत्र में हैं। और उनका थोड़ा व्यक्तित्व एकेडमिशियन का है, थोड़ा दार्शनिक का है और थोड़ा सहज मानव का है। और यहाँ आना एक अपने आप में उपलब्धि है। छात्रों के साथ मिलना, यहाँ के छात्र जो हैं, मैं अब वही कह रहा था कि एक अनुशासन और उन्मुक्तता दोनों का जो सामंजस्य होना चाहिए, वो एक सबसे अच्छा सामंजस्य यहाँ देखने को आता है। कहीं कोई डर भय भी नहीं, निर्भीक भी हैं लोग, और एक स्वाभाविक संवाद की स्थिति भी है। तो आप लोगों को बहुत मुझे यहाँ आके प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। आप लोग खूब आगे बढ़े, आगे तरक्की करें। वो प्रोत्साहन के जो शब्द उन्होंने दिनकर जी ने कहे हैं, वो आपके लिए पाथेय बने, यही मेरी शुभकामनाएं। आज की युवा है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? विवेकानंद पांडे साहब ने, कुलपति महोदय ने, तो वो पंक्ति मैंने कहा ऊपर कि भाई परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और परिश्रम आपको पे करेगा ही करेगा। तो वो पंक्ति मैं बोलना चाहता हूँ। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। तो आपने जिस लाइन को पकड़ा है उसको पकड़ के उसमें अपना श्रम लगाइए और उसमें मन लगाइए और श्रम कीजिएगा तो आपकी मेहनत सफल होगी और कहीं ना कहीं आप चरमोत्कर्ष पे पहुंचेंगे।